हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद सचिन में। तो आज हम मैप के जरिए बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं भारत के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा मैप, यानी इंडिया का मैप यही है। इसे कहते हैं हम, जैसे भारत या इंडिया, इन्हीं नाम से पुकारा जाता है हमारे भारत देश को। अब सबसे पहले इनसे बात करते हैं, इसके सीमावर्ती जो देश लगे हुए हैं, कितने देश लगे हुए हैं। तो इसके जो पास हैं 7 देश हैं जो स्थल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला है हमारा ये पाकिस्तान। पाकिस्तान है पहला। दूसरा है हमारा अफगानिस्तान। ये है हमारा अफगानिस्तान। दो देश ये हो गए। ये है हमारा नेपाल। यहाँ जुड़ा हुआ है हमारा भूटान। ये है हमारा चीन। यहाँ पर जुड़ा हुआ है हमारा म्यांमार। ये है हमारा बांग्लादेश। तो ये 7 देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा हमारे भारत देश से लगी हुई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। और नीचे है हमारा श्रीलंका। ये क्या है हमारा? श्रीलंका। ये कौन सी संधि से जुड़ा हुआ है हमारा श्रीलंका? ये जुड़ा हुआ हमारा पाक जल संधि। या तो क्वेश्चन में आंसर में पाक जल संधि दे देगा, या पाक जल डमरू मध्य भी दे सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पहले पाकिस्तान भारत में ही था, पहले अखंड भारत था हमारा। तो पाक अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो रेखा थी, उसे उसका नाम था डूरंड रेखा। क्या नाम था इसका? डूरंड रेखा। कब खींची गई थी ये खींची गई थी 1896 में। अब अगली हमारी, यहाँ पर जब 1947 जब आज़ादी का समय चल रहा था, तो जब यहाँ पर कौन सी सर रेड क्लिफ द्वारा खींची गई थी, तो उस रेखा का नाम क्या पड़ गया था? रेड क्लिफ रेखा। कब खींची गई थी? 1947। अब चीन की जो रेखा खींची गई थी, ये वाली रेखा थी। ये किसने खींची थी? ये की थी ये खींची थी सर मेक मोहन द्वारा। कब खींची गई थी? 1914 ईस्वी में। इसको किस नाम से जाना गया? मेक मोहन रेखा। मेक मोहन रेखा के नाम से जाना गया। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर है हमारे विंध्याचल पर्वत श्रेणी बीच में। ये हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तर भारत। क्या कहते हैं हम? ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तर भारत।
और इससे नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, उससे नीचे वाले भाग को कहते हैं हम दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत है ये हमारा भारत है, इधर से इधर पानी से गिरा है, इधर पानी से गिरा है, नीचे पानी से गिरा है, और जो तीन ओर से पानी से गिरा हो उसे कहते हैं हम प्रायद्वीपीय। तो कहीं कहीं दक्षिण भारत ना देकर प्रायद्वीपीय भारत भी दिया जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। प्रायद्वीपीय भारत भी कह देते हैं इसको, ठीक है। अब जो सीमा लगी हुई है इसमें सबसे छोटी सीमा किससे लगी हुई है और सबसे बड़ी सीमा किससे लगी हुई है? तो सबसे बड़ी तो लगी हुई है हमारी बांग्लादेश से। कितने किलोमीटर है? 4096 किलोमीटर। और अफगानिस्तान से मात्र कितने किलोमीटर है? वो है हमारी 106 किलोमीटर मात्र। तो सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है हमारे भारत से जो जुड़ा हुआ है? 106 किलोमीटर जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान है। और सबसे बड़ी सीमा जो कौन सी की लगी हुई है वो है हमारा बांग्लादेश। कितनी है? 4096। अब इसमें बात कर लेते हैं जो भारत के बीचों बीच में होकर जाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? ठीक है, तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्य हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कुल मिला के 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, राजस्थान। और ये क्रम से ही हैं, कोई भी ट्रिक से आप याद मत करिएगा, कभी कभी पेपर में क्रम से पूछ लेता है तो वहाँ ट्रिक खराब हो जाती है बिल्कुल, मतलब वहाँ काम नहीं करती बिल्कुल भी ट्रिक। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम हमारे यहाँ पर हैं। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। त्रिपुरा और मिजोरम कितने राज्यों से होकर गुजरती है हमारी? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कर्क रेखा भारत के ये ऐसा मतलब ऐसी कौन सी राजधानी है मात्र एकमात्र राजधानी से गुजरती है हमारी कर्क रेखा? तो वो है हमारी झारखंड की रांची। क्या झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। एकमात्र ऐसा शहर है जहां से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि एकमात्र ऐसी राजधानी है यहां से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अब बात कर लेते हैं पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। अब ये हमारा पूरब है, ये यहां से हम देख लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है हमारी? 2933 किलोमीटर। कितनी है? अब होती है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, तो वो कितनी होती है हमारी? ये रहा उत्तर, इसको सीधा सीधा खींच देते हैं। दक्षिण तक की लंबाई ये वाली कितनी है? ये हमारी 3214 किलोमीटर। इतना सब हो गया। अब आपको क्या याद रखना है इसमें? ये हमारा अंडमान निकोबार। क्या है ये? ये भी भारत का ही हिस्सा है, अंडमान निकोबार। इधर क्या है हमारी? इधर है हमारी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। शॉर्ट में लिख दिया, इतनी जगह है नहीं यहाँ पे अभी। ये हमारी बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? इधर है हमारा अरब सागर। यहाँ क्या है हमारा? लक्षद्वीप।
ये है हमारा बंगाल की खाड़ी, ये है हमारा लक्षद्वीप और ये है हमारा अरब सागर। पहले अंडमान निकोबार जो था वो सेलुलर जेल के लिए अथवा काले पानी की सजा के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। कब? जब अंग्रेजों ने हमारे भारत पर शासन किया था। अब कर लेते हैं द्वीप की बात। इसमें द्वीप कितने कितने होते हैं? तो इसमें होते हैं हमारे 204 द्वीप तो है हमारे बे ऑफ बंगाल में। दो सौ चार द्वीप है हमारे बे ऑफ बंगाल में। और अरब सागर की तरफ द्वीप कितने हैं? इधर है हमारे 43 द्वीप। जिसमें से अकेले लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? इसमें है हमारे 36 द्वीप। 204 द्वीप हमारे ये हैं और 43 द्वीप ये हैं। तो टोटल कितने द्वीप हो गए हमारे? 204 और 43, 247 द्वीप हमारे जो है टोटल हैं। दो सौ सैतालीस हमारे टोटल द्वीप। अब कर लेते हैं हम बात, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है और दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पूर्वी बिंदु की। पूर्वी बिंदु पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। क्या नाम है इसका? इसका नाम है किविथू। पूर्वी बिंदु का नाम है हमारा किविथू। यहां लिख देता हूं पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु किविथू। अब आता है हमारा पश्चिमी बिंदु, जो कहां पड़ता है? वो पड़ता है हमारा गुजरात में। इसका नाम क्या है? गौर माता। ये हमारा पश्चिमी बिंदु। अब आता है हमारा उत्तरी बिंदु। कौन सा है? उत्तरी बिंदु है हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर है, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये सबसे पूर्वी बिंदु है। अब आती है बात दक्षिणतम बिंदु की। तो दक्षिणतम बिंदु दो होते हैं। अगर कहे भारत का दक्षिणतम बिंदु तो वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। कहां पर है? अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट। अगर कब आएगा जे? जब ये पूछेगा दक्षिणतम बिंदु। यहीं पर क्वेश्चन को घुमा देता है वो। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो वो इंदिरा पॉइंट हमारा नहीं होगा। तो कौन सा होगा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु? वो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं मुख्य भूमि का। बिंदु वो कौन सा है हमारा? केप कमोरिन। मैं इधर लिख देता हूं। कौन सा है? केप कमोरिन। इसको पहले पायसन के नाम से भी जाना जाता था। तो ये हमारा हो गया मुख्य बिंदु का, मुख्य भूमि का बिंदु कौन सा है? केप कमोरिन। अगर कहे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु तो किबिथू, और पश्चिमी बिंदु तो गौर माता। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। और कहे उत्तरी बिंदु तो वो है हमारा इंदिरा कोल। ठीक है दोस्तों,
आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा किस किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।